हरे कृष्णा। भगवान हमारी रक्षा उसी अनुपात में करते हैं जिस अनुपात में हमारा विश्वास और शरणागति होती है। इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हमारा भाग्य क्या है। जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो वे हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। एक कहानी से इसे समझते हैं, जिसमें एक सेना दूसरी सेना पर आक्रमण करती है और हारी हुई सेना किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए वहां से भाग रही थी। और सेना का एक सैनिक अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग ही रहा था कि भागते भागते वो पहुंचता है एक गुफा के अंदर और सोचता है कि चलो इस गुफा में छुप जाता हूं। ऐसा सोचकर वो भीतर जाता है और वहां पर छुप जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। उसके प्रार्थना करने के कुछ समय पश्चात ही वहां पर एक मकड़ी आती है और गुफा के दरवाजे पर अपना जाला बुनने लगती है, जिसे देखकर वो सैनिक सोचता है कि हे भगवान, ये क्या मजाक है। मैंने सहायता मांगी और आपने एक मकड़ी को भेज दिया। किंतु कुछ ही समय में मकड़ी का जाला पूरे दरवाजे को ढक लेता है और आधे घंटे बाद जब दूसरी सेना के सिपाही वहां आते हैं तो जाले को देखकर ये सोचकर वहां से चले जाते हैं कि इस मकड़ी के जाले के नीचे से कोई जा ही नहीं सकता और प्रवेश का यही एकमात्र द्वार है। तो मतलब कोई अंदर नहीं है और इस तरह से वे वहां से चले जाते हैं। और अंदर छुपा हुआ सैनिक सोचता है कि वाह, यदि भगवान हमारे साथ हैं तो मकड़ी का जाला भी लोहे की छड़ बन जाती है, और यदि भगवान हमारे साथ नहीं तो लोहे की छड़ भी मकड़ी के जाले से ज्यादा किसी काम की नहीं। जैसा कि कहते हैं, राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, यानी भगवान यदि रक्षक हैं तो आपको मार ही कौन सकता है। और संतजन कहते हैं, विंध्य ईंधन पाइये सागर जुरै न नीर, परे उपास कुबेर घर जो विपक्ष रघुवीर। यदि रघुवीर जी यानी भगवान श्री कृष्ण विपक्ष में है, यानी यदि उनका आशीर्वाद नहीं है तो आप विंध्याचल में होते हुए भी, जंगल में रहते हुए भी ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। समुद्र के किनारे पर रहते हुए भी आपको पानी नहीं मिलेगा और कुबेर के घर में रहकर भी आपको भूखा रहना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, भगवान के आशीर्वाद से ही सब संभव होता है और यदि उनका आशीर्वाद आप पर हो तो आपका कोई बिगाड़ ही क्या सकता है। कि हमारे साथ हैं श्री राम तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। भक्त कहते हैं कि जब भगवान हमारे साथ हैं तो किस बात का डर। मुझे बस अपना काम, अपना कर्तव्य गंभीरता से, पूर्णता से निभाना है, बाकी वो संभाल लेंगे। योगक्षेम। तो कई बार लोगों का ये संदेह होता है कि क्या भगवान योगक्षेम करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, यानी जिनकी बुद्धि केवल मेरा ही चिंतन करती है तथा जो केवल मेरी शरण लेते हैं, केवल मुझे अपना सहारा मानते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। और ये योगक्षेम क्या है? योग मतलब भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यक साधन चाहिए होते हैं और वे आपके पास नहीं है तो भगवान आपको वो प्रदान करते हैं। और क्षेम मतलब जो भी आध्यात्मिक संपत्ति, निधि, साधन आपके पास हैं उनकी वे रक्षा करते हैं। यह है योगक्षेम। आइए एक कथा से इस तथ्य को प्रकट करते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ का अर्जुन मिश्र नाम का एक पंडा भक्त रहता था। क्योंकि उसका अधिकतर समय भगवत गीता पढ़ते हुए व्यतीत होता, इसलिए लोग उसे गीता पांडा कहकर पुकारते। यद्यपि वह अत्यंत निर्धन था, किंतु तो भी वह जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को भगवान का आशीर्वाद मान स्वीकार करता। एक बार पुरी में इतनी भारी वर्षा हुई कि वो पूरे हफ्ते तक बाहर भिक्षा मांगने नहीं जा सका। तो उसका परिवार कई दिनों से भूखा था, किंतु गीता पांडा प्रसन्न था क्योंकि उसे गीता पढ़ने के लिए अधिक समय मिल रहा था। जब पत्नी ने शिकायत की तो उसने गीता का यही श्लोक दोहरा दिया कि योगक्षेम। उसकी पत्नी को इस पर बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत गीता के उस श्लोक को 3 बार काट दिया। कुछ देर बाद पांडा के सो जाने के बाद
उसके दरवाजे पर 2 सुंदर बालक आए, जिनमें एक काला और एक गोरा था, और वे उन्हें बहुत सा भोज सामग्री देने आए थे, योगक्षेम। पत्नी यह देखकर प्रसन्न हुई और उनसे कहने लगी कि तुम दोनों रुको, मैं भोजन बनाती हूँ, खाकर जाना। तभी उनमें से काले श्याम वर्ण के बालक ने कहा कि मैं नहीं खा सकता, मेरी जिह्वा 3 स्थानों पर कटी हुई है। ऐसा कहकर वे चले गए। उनके जाने के पश्चात पत्नी यह सब गीता पांडा को बतलाती है, जिसे सुनते ही वह सब समझ गया कि स्वयं कृष्ण आए थे कि मेरे शब्द वृथा नहीं। इस तरह से हमें भी यह संदेह नहीं रखना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे या नहीं। वे अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि भक्ति ऐसे करो कि बाहर से तुम अपने सारे सांसारिक कर्तव्य निभाओ, किंतु अंतर में, हृदय में ध्यान मेरा करो, चिंतन मेरा करो, मेरी भक्ति कर, मुझ पर सदा ही विश्वास करो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।